प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सागर सहरावत आप सभी का स्वागत करता हूं लक्षद्वीप एजुकेशन क्लासेस में। यूपी पुलिस के लिए हमने एक आगाज शुरू किया है जिसमें हम आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी की क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में सहायक होगी। तो इसकी शुरुआत हमने गणित के पहले अध्याय के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से की है जिसका नाम है इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट। तो इसके बारे में हम बहुत कंसेप्चुअल समझेंगे कि इकाई अंक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और ये कितने आसान भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। तो प्यारे बच्चे, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। यदि कोई बच्चा सीबीएसई माध्यम का भी मुझे देख रहा है तो प्यारे बच्चे इसे बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। तो ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, जैसे कोई संख्या लिख दी जाए, जैसे लिख दिया जाए 56,513, तो इसमें अगर मैं कहूं तो इकाई का अंक प्यारे बच्चे 3 है। कितना है? 3 है। तो इसमें 3 क्या है? इकाई अंक। 3 क्या है? इकाई अंक। यानी सिर्फ हमें इकाई अंक ही कंसीडर करना है, अन्य कोई अंक कंसीडर नहीं करना है। इससे पहले भी बहुत सारे नंबर गिवन होंगे, पेपर में भी बहुत सारे गिवन होंगे, तो लेकिन उनको कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ कंसीडर क्या करना है? इकाई का अंक। जैसे एग्जामिनर आपको एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, जैसे कह दे कोई 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 10 इंटू 20 कि फाइंड द यूनिट डिजिट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दीज नंबर्स। तो प्यारे बच्चे, इन सभी नंबरों की परस्पर गुणा करने पर जो भी आएगा उसमें हमें छांटना है सिर्फ इकाई का अंक। तो जब हमें इकाई का अंक ही छांटना है तो हमें इस दहाई के अंक का करना क्या है? इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको कंसीडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अब आप देखेंगे जो बहुत सारी संख्याएं गिवन थी, अब उससे सिर्फ हमने इकाई का अंक ही कंसीडर कर लिया है। और ये हम जानते हैं कि जब भी किसी संख्या में गुणा करते समय कोई अंक 0 हो जाए तो वह पूरी संख्या को क्या कर देता है? 0 कर देता है। तब इसमें इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0, यानी 0 आएगा। यानी गुणा करते समय सिर्फ हमें क्या करना है? इकाई अंक को ही कंसीडर करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पेपर में कुछ प्रश्न घात और आधार के रूप में दिए गए हों, जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं जिनमें हमें क्या हो सकता है कि आधार के साथ साथ उसका घातांक भी दिया गया हो। यानी ये प्रश्न हम कह सकते हैं कि जैसा a की पावर n के रूप में दे दे, तो यहाँ a क्या है? a एक संख्या है या वो आधार भी आप उसे कह सकते हो। इसे बोल सकते हैं हम प्यारे बच्चे बेस कह सकते हैं। यहाँ n क्या है? n इसकी घात का अंक है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? घातांक बोल देते हैं ना। इसकी पावर है। ये क्या है? इसकी पावर है। जैसे उदाहरणार्थ कहा जाए कि भाई 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब है? यानी 2 की गुणा 2 में कितनी बार करनी है? 3 बार करनी। तो हम इसे ऐसे लिख सकेंगे 2 गुना 2 गुना 2। वैसे तो बहुत आसान है कि भाई 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी संख्या की पावर n टाइम्स है, यानी उसी संख्या की मल्टीप्लाई n टाइम्स हमें करनी पड़ेगी। जैसे 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये है कि भाई 2 की गुणा 2 में 3 बार हमें करनी पड़ेगी, यानी 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 आएगा। ठीक है बच्चे। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ तो पावर बहुत छोटी सी है, पेपर में तो छोटी नहीं होगी, पेपर में तो पावर बहुत बड़ी होगी। तो यदि किसी संख्या की पावर, किसी आधार की पावर बहुत बड़ी हो, तब हम क्या करेंगे कि उस पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। यानी यदि किसी भी संख्या की पावर बहुत बड़ी है तो उसे क्या करेंगे? 4 से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं कह दूं आपको कि भाई 5 की पावर 125 है, इसमें क्या निकालना? इकाई का अंक निकालो। क्या निकालना भी? इकाई अंक निकालना। तो क्या करेंगे बच्चे? हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई यदि आप किसी संख्या को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको तो उसके सिर्फ बाद के 2 ही नंबर से मतलब है, बाकी और किसी को कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। देखो,
यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से अगला कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे वो होगा डिविजिबिलिटी रूल। उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये आज शुरुआत तो बहुत बेसिक से लेवल से हमने शुरू किया है। तो प्यारे बच्चे, इसमें 125 में इस एक को कंसीडर करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। अब सिर्फ बचा है हमारे पास 5 की पावर 25, जिसे हमने 4 से डिवाइड कर दिया पावर को। तो ये कितनी बार चला जाएगा? ये पूरा पूरा 6 बार इससे डिवाइड होगी। कितना बचेगा भाई? रिमाइंडर बचेगा 1। तो आप सभी ध्यान देंगे, जब भी हमें इकाई अंक निकालना हो तो क्या करते हैं, यदि किसी संख्या की पावर बहुत बड़ी हो उसे क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के पश्चात जो भी उसका रिमाइंडर होगा, जो भी उसका रिमाइंडर होगा वही उस संख्या की पावर बन जाएगा। क्या होगा कि भाई जो भी रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या की पावर बन जाएगा। यानी जो 5 की पावर 125 थी वो 4 से भाग करने के बाद क्या रहेगी, 5 की पावर 1। तो कितना आया मेरे बच्चे? ये आया 5। वैसे एक नियम मैं और भी आपको बता दूं, हम 5 की पावर कितनी भी कर लें, चाहे आप 5 की पावर 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, इसमें यदि आप यूनिट डिजिट देखोगे ना, जैसे 5 की पावर 1 करीब 5, 2 करीब 25, 3 करीब कितना है मेरे बच्चे? 125। तो आप यूनिट डिजिट क्या कंसीडर कर पा रहे हो? 5। यानी अगर 5 की पावर कुछ भी दे पेपर में तो आप डायरेक्ट उसका आंसर क्या दे देंगे? अगर इकाई अंक पूछा है तो 5 आप उसका आंसर दे दें, वह बिल्कुल सही होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। इस हिस्से को मैं रफ कर देता हूं, आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चे। पहला प्रश्न दिया है हमें कि भाई एक संख्या है 2137 और उसकी पावर गिवन है कितना? 753। और इसमें पूछा है कि भाई बताओ इकाई का अंक क्या होगा। इसमें क्या निकालना है हमें? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए भाई, ये एक संख्या है, संख्या 2137 यानी 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हमें इकाई अंक लेना है तो हमें उससे पहले के किसी भी अंक से कोई मतलब नहीं है, हम उसे छोड़ सकते हैं। यानी जो ये संख्या है ना 2137, इसमें से हम 3, 1, 2 को यदि छोड़ भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 से लेके 9 तक की सभी कहलाते हैं अंक, नंबर्स, और 9 से आगे जैसे 10, 11, 12, 13 टिल इंफिनिटी वो सब कहलाती हैं संख्याएं। ठीक है, 2 अंकों से मिलकर बनती है संख्या, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब रह गई 7 की पावर 753। अब इसकी पावर तो बहुत बड़ी है। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी जो हमने बेसिक सीखा कि भाई अगर पावर बड़ी है तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। और साथ ही साथ हमने एक बात और सीखी कि भाई जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो क्या कहता? वो ये कह रहा कि भाई सिर्फ बाद के 2 ही अंक उठाओ, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। तो यानी सिर्फ हमें 753 में से सिर्फ 53 ही रखना है। तो जब हम इसे काटेंगे भाई तो ये कितनी बार कट जाएगा? ये कटेगा 13 बार। कितनी बार कटेगा? 13 बार। 13 तो आया इसका क्यूसेंट, और रिमाइंडर कितना आया मेरे बच्चे? 1। देखो 13 जो 52, 53 में से 52 बार तो चला ही गया, बचा कितना? 1। अब हमने क्या सीखा था कि भाई जो भी रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या की घात का अंक होगा। वो क्या होगा? उस संख्या की घात का अंक होगा। तो 7 की पावर 1 मतलब क्या रह गया? 7 रह गया। और ये आ गया उत्तर। देखो कितना छोटा सा हो गया सवाल, है ना? समझ आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद रख सकता हूं आप लोगों से। तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि भाई एक संख्या है 13 है और उसकी पावर है 2003, और इसमें भी हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चे? इकाई का अंक निकालना है। तो अभी आप क्या समझ गए? अगर इकाई का अंक काटना है तो भाई इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको छोड़ दो। अच्छा जी, फिर इसको भी छोड़ दो और भाग कर दो बस यहाँ 4 की। अब ये देखो, क्या इस 3 में 4 का भाग जा सकता है? देखो अगर जा सकता है तब तो रिमाइंडर को आप उसकी पावर बना लो, और अगर नहीं जा सकता तो फिर जो संख्या बची फिर वही खुद ब खुद रिमाइंडर है। यानी अब नहीं भाग हो रही ना, तो फिर से 3 को जो का तो छोड़ दो, यानी यही है बस रिमाइंडर। तो 3 की पावर क्या रह गई? 3 रह गई। 3 की पावर क्या बची बच्चे? 3 बची।
तो हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 की पावर 3, अभी हमने पढ़ा था कि भाई जैसा a की पावर n का मतलब क्या था, कोई संख्या उसकी n टाइम्स पावर करनी, तो इसी तरह 3 की पावर 3 अगर दे रखा तो क्या करेंगे, यानी 3 की गुणा 3 में ही 3 बार करनी, 3 का क्यूब करना सीधा सीधा, तो 3 3 9 दिया 27, कितना आया 27 आया। तो प्यारे बच्चे ये एक संख्या है, इसमें हमें सिर्फ इकाई का अंक ही ज्ञात करना है, तो कितना उत्तर आएगा हमारा उत्तर आएगा 7। ये बात हम बहुत अच्छे से समझ गए कि इकाई के अंक में यदि पावर बहुत बड़ी है तो हमें उससे 4 से भाग कर देना है, ठीक है। इसी तरह प्रश्न नंबर 3, ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 3, ये एक संख्या है 22 और 22 की पावर 23 में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। मैं उम्मीद रख रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। गिवन क्या है प्यारे बच्चे, 22 की पावर है 23 और इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालनी है भाई, तो क्या करेंगे 4 से हम इसे भाग कर देंगे, पहले ही कर लो, इस 2 को कंसीडर भी ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। जब हम इसे 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो क्यूसेंट कितना आया 5 आया। 20 बार तक 20 तक तो चला ही गया पहाड़ा 23 में से, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3, भाई कितने थे 23 थे, 20 तक चला गया बचा 3, तो क्या रह गया यू रह गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब क्या होता है 8, और यही क्या गया सवाल का उत्तर। अगला प्रश्न फिर से बहुत आसान, क्या कहता है, संख्या 7 की पावर 105 में बता दो जी का एक अंक क्या हो। तो हमें तो भाई जो 7 की पावर 105 दे रखा, जो 7 की पावर 105 दे रखा है, इसमें तो हमें से एक से तो कुछ भी मतलब नहीं है। अच्छा जीरो का भी क्या करना, जीरो को भी हटा दो, जीरो लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ रहा है, किसी संख्या से पहले अपॉन में क्या कर दो 4 कर दो। तो प्यारे बच्चे इसका क्यूसेंट और रिमाइंडर दोनों ही एक आए, देखो कैसे 4 एकम 4, तो 5 में से 4 तो हटी ली, क्या बचा 1 बचा और 1 ही बांटे बचता, तो रिमाइंडर क्या 1। तो जब हम 7 की पावर 1 करेंगे तो क्या उत्तर आएगा भाई 7 ही आएगा ना 7 ही उत्तर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद रखता हूं कि यदि किसी संख्या की पावर के बेसिस पे आप लोग अभी प्रश्न करें तो शायद ही कोई प्रश्न आप लोगों से बचे। अब ये कहता है कि भाई इन संख्याओं की परस्पर गुना करो और गुना करने के पश्चात जो भी उसमें इकाई अंक होगा आप उसे बताइए, है ना। तो अब इतनी बड़ी संख्याओं को तो नहीं रख सकते क्योंकि हमें तो सिर्फ मैटर करता है इकाई का अंक, और इकाई का अंक अगर हमें मैटर करता है तो ना तो फिर हमें इसे 8 को कंसीडर करने की जरूरत है ना 5 को, इकाई अंक को छोड़ के बाकी किसी को कंसीडर करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान देंगे, अब बचते हैं हमारे पास 4 8 7 और 3, क्या बचा है 4 8 7 3, और इनकी हमें परस्पर गुणा करनी है भाई। तो देखो 4 अठे 32, 4 अठे 32, अब 32 में भी जरूरत नहीं है, 32 में भी सिर्फ 2 ही कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे 2, 2 सते 14, 14 में भी कितना कंसीडर करेंगे 4, 4 तिया 12, 12 में भी कंसीडर क्या कर लेंगे सिर्फ 2, तो भाई मेरे बाद का अंक क्या आया 2, और यही इस सवाल का क्या होगा उत्तर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, यानी जब हम 4 8 7 3 की गुना कर रहे हैं तो 4 अठे 32, 32 में क्या उठा लो 2, 2 सते 14, 14 में क्या उठा लोगे 4, 4 दिया 12, 12 में क्या उठा लोगे 2, फाइनली क्या बचा 2, यही इस सवाल का उत्तर है। हाँ यदि बीच में गुणा ना हो और 2 संख्याएं दे रखी हो, 2 हो 2 से ज्यादा हो, उनके बीच में प्लस और माइनस के निशान दिए गए हो, तब क्या करेंगे। तो भाई बेसिक सी चीज है कि 4 से तो हमें भाग करनी ही है। उदाहरणार्थ ये एक संख्या थी 7 की पावर क्या है भाई 95, और माइनस में है 3 की पावर है 58, इसमें प्यारे बच्चे 4 से भाग कर दो, ठीक है। तो जब आप इसमें 4 से भाग करोगे यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3, और यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा 3, कितना बचेगा 3, तो 7 की पावर 3। अब जैसा भी मैंने इसमें समझाया आप लोगों को कि भाई पहला अंक कंसीडर कर लो, बच्चे क्या करेंगे कि इसमें भी पहले ही कंसीडर कर लेंगे भाई 7 की पावर 3 जब हम निकाल लेंगे तो 243 आएगा, है ना भाई। 7 का जो क्यूब होगा प्यारे बच्चे वो कितना होगा 243 होगा।
अच्छा हम उसमें से क्या करेंगे, सिर्फ 3 को रख लेंगे। तो मान के चलो, ऐसा मान लो कि मैंने 3 रख लिया, ठीक है, बीच में लगा हुआ प्यारे बच्चे माइनस, फिर 3 की पावर क्या है 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से मान के चलो 7 रख लिया। तो बच्चे पहले 3 लिखा हुआ था, 3 माइनस 7, तो ये तो माइनस में आ गया 4। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, गड़बड़ सी लग रही ना। वो इसलिए लग रही कि भाई आप ध्यान रखेंगे कि जब भी बीच में प्लस या माइनस क्या आ जाए तब उस पावर को पूरी पूरी ना ओपन कर लो, यानी 7 की पावर जो 3 था उसे लिख दो 243। इतना तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई 4 के बाद जब हम 4 से डिवाइड कर लें तो जो हमारी रिमाइंडर की बचेगी संख्या उसको टेक लेंगे इसकी पावर में। तो 7 7 9 7 343, माफी चाहूंगा, 7 7 9 7 343। तो इसी तरह 3 की पावर जो बची थी 3, 3 तिया 9 तिया 27। तो मेरे प्यारे बच्चों हो तो वो उससे भी ज्यादा। अब आप क्या करोगे कि इस संख्या में से इसको घटा लो, ठीक है, क्या करोगे इस संख्या में से इसको घटा लो, जो भी आएगा फिर वही उत्तर है। आप देखो 3 में से 7 नहीं जाते है ना, लेकिन 13 में से तो 7 जा सकते हैं या नहीं जा सकते, कितने बचेंगे 6 बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्या आ गया उत्तर। अच्छा देखो उसी से समझाऊं आप लोगों को, मैंने अभी क्या कहा था कि भाई यूनिट डिजिट उठा लेंगे कुछ बच्चे, 7 7 9 7 343, 343 में से 3 उठा लो बेटे, जिसमें सर्कल कर दिया, 3 तिया 9 तिया 27, 27 का क्या उठा लोगे बच्चे 7। देखो 3 में से 7 नहीं जाते। तो अब हमें दिमाग में क्या बात आ रही कि भाई इससे पहले संख्याएं थी, वो हमने बस देखी नहीं थी, मतलब कंसीडर नहीं करना चाह रहे थे, तो हासिल तो ले सकते हैं ना, कैरी ले सकते हैं। तो इसे मान लो 13, 13 में तो 7 गए 6, कितना बचा, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, उसे पूरी पूरी पावर में ओपन करके भी कर सकें और बिना पावर को ओपन किए हुए हम इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। अब बचता है हमारा आज का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न काफी अच्छा है और बहुत आसान भी है। देखो प्यारे बच्चे, ये कहता है कि यदि भाई 1 2 3 4 5 और ये चलते चलते इसी तरह 19 और 20 तक आ जा, हम इन सबको क्या करते हैं परस्पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो कह रहे हैं क्या होगी इकाइक, यदि कोई सीबीएसई माध्यम का बच्चा देख रहा है, इफ वी मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 till 20 so then what will be the unit digit, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम गुणा करेंगे, देखो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और ये कहां तक चलना है, ये गुना चलनी है 20 तक। कहां तक चलनी है प्यारे बच्चे, 20 तक चलनी है। तो हमें इतनी बात समझ में आई कि यदि शून्य अगर कहीं बनती है तो 2 और 5 का जोड़ा शून्य बनाता है अगर गुणा करता हो, है ना भाई। 2 का और कितने का प्यारे बच्चे 5 का जोड़ा क्या करेगा 0 बना देगा, क्योंकि 2 पंजे क्या हो जाएंगे 10, क्या आती उसमें 0, इकाइक क्या आया 0। और अभी हमने वहीं पे सीखा था, अभी पहले एग्जांपल में हमने सोल्व किए थे कि अगर किसी संख्या में गुणा करते समय 0 आ जा तो पूरी की पूरी संख्या को क्या कर देगा वो 0। तो बस इकाइक भी क्या आया इसका 0, इकाइक भी कितना आया 0। तो भाई इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ भी आया होगा। कल हम नेक्स्ट जो इस चैप्टर नंबर सिस्टम का नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल, उसे थोड़ा मॉडरेट और एडवांस लेवल पे सीखते चलेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सहायक होगी। ठीक है, नमस्कार।